हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोगों से पिछले अध्याय में मैंने क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पहले अध्याय नेताजी का चश्मा पाठ की चर्चा की थी। इस बार मैं क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के दूसरे अध्याय बाल गोविंद भगत की चर्चा करूंगी, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रस्तुत रेखाचित्र बाल गोविंद भगत के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध निबंधकार के रूप में भी लिया जाता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं, नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं पर भी लेखन कार्य किया है। बेनीपुरी जी ने अपनी कृतियों में भावों तथा पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। उनकी सरल, स्वाभाविक, खड़ी बोली में तत्सम, तद्भव उर्दू भाषाओं के साथ साथ सामान्य बोलचाल के आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। उनकी रचना के वाक्य देखकर लगता है जैसे सूक्तियाँ हों। उनकी भाषा शैली प्रतीकों से युक्त है, अतः उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बाल गोविंद भगत पाठ का सार यह है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखाचित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना तथा करनी कथनी में साम्यता रखने वाले का प्रतीक है। पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, पर बाहरी आडंबरों जैसे वेश, दिखावा युक्त कर्म करने से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत अपने गुणों तथा कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे के नहीं। इसके अलावा लेखक ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों और बुराइयों पर करारा प्रहार किया है। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी का भी प्रस्तुतिकरण किया है। पाठ का प्रारंभ लेखक ने बाल गोविंद भगत की वेशभूषा एवं व्यक्तित्व से किया है। बाल गोविंद भगत मंझला कद, गोरा रंग, उम्र 60 साल, मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी हैं, जिनके पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, कमर में एकमात्र लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी, मस्तक पर राम नंदी चंदन, गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित बाल गोविंद भगत कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। सर्दियों में ऊपर काली कमली ओढ़ लेते थे। ऐसे भगत बाल गोविंद को बाहरी भेष से साधु नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे गृहस्थ भी हैं, खेती बाड़ी भी है और अच्छा साफ सुथरा मकान भी है। यह सब होते हुए भी साधुओं की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले भगत जी थे। भगत कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। उन्हीं जैसा खरा व्यवहार रखना, स्पष्ट वक्ता, किसी की चीज ना छूना, ना बिना पूछे उसे व्यवहार में लाना उनकी प्रवृत्ति थी। उनकी सब चीज़ साहब की थी। खेत में जो कुछ भी पैदा होता था उसे भी साहब को भेंट कर ही प्रयोग में लाते थे। लेखक उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो उठता था। आषाढ़ में वर्षा होने पर समूचा गांव खेतों में है। बच्चे पानी भरे खेतों में उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादलों से घिरा, कहीं धूप का नाम नहीं। ठंडी हवा चल रही होती कि अचानक बाल गोविंद भगत द्वारा गाया जाने वाला गीत कानों में पड़ता। उनका सारा शरीर कीचड़ में लथपथ होता। एक एक कर धान के पौधों को पंक्तिबद्ध रोपते और गीत गाते। उनका गीत जादू की तरह प्रभाव डालता। बच्चे झूम उठते, औरतों के होठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगतीं। हलवाओं के पैर
ताल से उठने लगते। रोपने वाली उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती। उनके संगीत का जादू सबको प्रभावित करता। भादों की अंधेरी आधी रात में भगत जी की खंजड़ी बजती और वे गाते, जिनका भाव होता, पिया तो गोद में ही है, किंतु नायिका समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहक उठती है। बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अचानक चमक उत्पन्न करने वाली बिजली की तरह सबको चौंका देता। सारा संसार शांत वातावरण में सोया हुआ है। भगत जी का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक महीने के आते ही बाल गोविंद भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती थीं, जो फागुन तक ही चलती रहती थीं। सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते। नहाने धोने के बाद गांव के बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर गाने लगते। लेखक देर तक सोया करते थे, लेकिन एक दिन सर्दी की सुबह में भगत जी का संगीत लेखक को आकर्षित कर पोखर तक ले गया। उन्होंने देखा कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। पूर्व दिशा में प्रातःकाल की लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर धुंध छा रही थी। सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ लगता था। भगत जी कुश की चटाई पर पूर्व की ओर मुंह कर काली कमली ओढ़े अपनी खंजड़ी पर उंगलियां चला रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे कि ऐसा लगता मानो अभी उत्तेजित हो खड़े हो जाएंगे। कमली बार बार उनके सिर से नीचे सरक जाती। लेखक सर्दी में कांप रहा था, किंतु तारों की छांव में भगत जी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। गर्मियों में उनके संगीत के जादू से उमस भरी शाम भी शीतल हो जाती। अपने घर के आंगन में अपने प्रेमी जनों के साथ आसन जमाते। एक पद बाल गोविंद भगत कहते, उसके पीछे उनकी प्रेम मंडली दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। स्वर के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। भगत जी अपनी खंजड़ी लिए नाच रहे होते। सभी वक्त अपनी सुध बुध खो उनके साथ नृत्यशील हो जाते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब उनका इकलौता बेटा मर गया। वह बहुत ही सुस्त और बोधा था, जिस कारण भगत जी उसे बहुत ही मानते थे। उनके विचार अनुसार ऐसे प्राणियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा अधिकारी होते हैं। बड़े शौक से उनकी शादी करवाई थी। बेटे की पत्नी बड़ी ही सुभग और सुशील थी। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने संभाल ली और भगत जी को दुनियादारी से छुटकारा दे दिया। भगत जी के बेटे की मृत्यु का समाचार लेखक को मिला। वे उनके घर गए और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि आंगन में एक चटाई पर उसे लिटाकर ऊपर सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। उस पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते बिखेरे हुए हैं। सिरहाने एक दीपक जला रखा था। सिरहाने एक चिराग जलाकर रख दिए हैं और ज़मीन पर आसन जमाए वही पुरानी तल्लीनता से उसी पुराने स्वर में गीत गाए जा रहे थे। पतोहू रो रही थी। उसे स्त्रियां चुप करा रही थीं। भगत कभी गाते गाते पतोहू के पास जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। आत्मा परमात्मा में मिल गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात हो सकती है। यह उनकी उस सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में मिल जाती है। भगत ने पतोहू से ही चिता में आग लगवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और उसकी दूसरी शादी करने का आदेश भी दे दिया। पतोहू भगत के प्रति चिंता करती हुई कहती हैं, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। भगत का निर्णय अटल था। भगत ने पतोहू से कह दिया, तू जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चल दूंगा। इस दलील के आगे पतोहू की कुछ नहीं चली। भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। घर से खाकर जाते और लौटकर घर पर ही खाते।
रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। जाने अनजाने में 4-5 दिन लगते, किंतु लंबे उपवास में वही मस्ती दिखाई देती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार भी आने लगा, फिर भी नेम व्रत नहीं छोड़ा। सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, कुछ नहीं छोड़ा। परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना कर दिया, आराम करने के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका अस्थि पंजर ही पड़ा हुआ था। वास्तव में सच्चे अर्थों में वह साधु थे, जो रूढ़िवादी परंपरा को बदलने के लिए जागरूक थे। पाठ्य पुस्तक में संकलित इस पाठ के प्रश्न उनके उत्तर के साथ यहाँ पर प्रस्तुत हैं। प्रश्न 1, खेती-बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? प्रश्न 2, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? प्रश्न 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? प्रश्न 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? प्रश्न 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। जो इस पाठ के सभी प्रश्न उनके उत्तर सहित संकलित हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद कीजिए।